सोशल मीडिया पे आप कोई भी वीडियोज़ प्ले करते हैं तो सबसे पहले आपको ना एक लोन की एक एड्स मिलती है। आप 50,000 तक लोन ले सकते हैं बआसानी 5 मिनट में, 2 मिनट में। इस पे कोई सूद नहीं है, कोई चार्जेज़ नहीं है। इसलिए उन्होंने ट्रेंड चेंज करके ये लोन का एक ऐप बना ली है जो कि एक नौसरबाज़ी है सीधी। आप कि एक हफ़्ते में जनाब कोई गरीब आदमी जिसकी पहले ही रोज़ी नहीं है तो वो 5 से 7 हज़ार कैसे पे कर सकेगा? नहीं कर सकता। फिर उन ऐप के जो नौसरबाज़ हैं, गुंडे मवाली हैं, जो चोर हैं, वो कॉल करते हैं। लोगों को कॉल करते हैं जिसमें हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ भी शामिल हैं। तो उनको कॉल की जाती है इंतहाई रफ़ लैंग्वेज, बेहुदा अल्फाज, धमकियाँ और उसके अलावा जनाब हम आप पर एफआईआर्स कटवा देंगे, आप पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसके बावजूद पुलिस हरकत में नहीं आती, साइबर क्राइम है वो भी हरकत में नहीं आता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ना नज़रसानी करनी चाहिए इस पर कि सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा एड्स हम लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर पर फेसबुक पर और यूट्यूब पर, ये कि ये सूद का जो कारोबार है ये इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है, इसकी पुश्तपनाही जो है वो कौन कर रहा है। गरीब की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल करें। अगर कोई बंदा लोन जो है वो वापस नहीं कर सकता तो उसका कोई तरीका कार जो है वो वज़ा कर दें, थोड़े थोड़े करके उससे ले लें, उसे बाद में ब्लॉक कर दें। लेकिन वो लोग ज़िद करते हैं कि हमें आज ही चाहिए, अभी चाहिए। हर शहर इस लोन ऐप की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत अली और आप देख रहे हैं कैंपेन न्यूज़ HD। नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है और ये एक मेन इशू है जो कि इस टाइम सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, हर उस प्लेटफॉर्म पर गर्दिश कर रहा है और ये हर उस दूसरे इंसान का, तीसरे बंदे का, शहरी का मसला है जो कि आम रूटीन बन चुका है और ज़बान ज़द आम है। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ ऐप्स जिसमें बर वक्त, ईजी लोन ऐप और इसके अलावा बेबहा ऐसी ऐप्स जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, जिनसे एक गरीब इंसान को, एक मजबूर इंसान को ये लोग लोन देते हैं और इस लोन की जो लिमिट है वो 50,000 तक जाती है। आपने भी नाज़रीन मुलाहिज़ा किया होगा सोशल मीडिया पर। नाज़रीन, ये लोग 50% सूद जो है ये उस पर चार्ज करते हैं, जबकि ये फांसने से पहले इनको ये बताया जाता है आवाम को कि इस पर कोई भी सूद हम नहीं ले रहे, ये बिला सूद है। लेकिन जब ये लोग फंसा लेते हैं, कर्ज दे देते हैं, उसके बाद ये 50% तक ये जो है सूद की लानत जो है लागू की जाती है। इसके बाद नाज़रीन, ये लोग उस शख्स जिसको ये लोन देते हैं उसका पर्सनल डाटा उसके मोबाइल से उठा लेते हैं और ये फ़ोन्स करते हैं। फ़ोन्स करने के साथ साथ ये लोग बदतमीज़ी भी करते हैं, गालियां भी देते हैं और बहुत सारी जो है वो मिस अंडरस्टैंडिंग जो है ये इस मसले में देखी जा सकती है। सामने ये इशू ये बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। इसी तरह का एक केस मेरे पास और आया है जो कि जिसका मोबाइल कुछ दिन पहले जिस शख्स का वो मिस हुआ मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं उनके ज़बानी के क्या वाक़या पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सर नाम है मेरा। मुदस्सर साहब, ये बताएं कि ये क्या वाक़या पेश आया है कुछ दिन पहले आपके साथ? मेरा मोबाइल गुम हुआ था 27 जनवरी 2023 को बरोज़ जुम्मतुल मुबारक दारुस्सकीना रोड पर। तो उसके बाद अब तकरीबन को 2-3 दिन पहले से मुझे ना अपने रिलेटिव्स की कॉल्स आ रही हैं जो मुझे कह रहे हैं कि फ़लाँ ऐप वाले की कॉल आ रही है, फ़लाँ ऐप वाले की कॉल आ रही है, जो कह रहे हैं कि आपने हमसे कर्ज़ा लिया हुआ है तो आप वापसी नहीं कर रहे। तो मैंने उनसे डिस्कस किया है कि मैंने किसी किस्म का कोई लोन नहीं लिया हुआ, मेरा मोबाइल गुम हुआ था तो हो सकता है कि वो मिसयूज़ हो रहा हो। घर मैंने कुछ अर्सा पहले शिफ्ट किया था तो उसमें मेरे मोबाइल का जो उसकी पैकिंग थी, डिब्बा था, वो गुम हो गया था, तो वो मुझे नहीं मिल सका, नहीं तो मैं बंद करवा लेता। तो अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी लाहक है मुझे इस बात की। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं पुलिस कंप्लेन भी करूँगा इनके ख़िलाफ़। तो मुदस्सर साहब, मुझे ये बताएं कि ये कितने दिन हो गए हैं इस सारे वाक़े को और किन किन नंबरों से और किन किन रिलेटिव्स की तरफ से आपकी तरफ कॉल आई है, यानी कि फ़िगर बता दें। देखिए, मेरे मोबाइल में ना मेरा पर्सनल डाटा था, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे जिसमें मेरे ऑफिशियली भी हैं, मेरे रिलेटिव्स के भी हैं, मेरे घर के भी हैं। तो सबसे पहले मेरे ख़्याल में तो वो लोग ये देखते हैं कि किस नंबर पर जो है ना वो इनका कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा है, तो वो उसी नंबर को डिस्टर्ब करते हैं बार बार और धमकियाँ भी देते हैं। अब मेरा आईडी कार्ड
की फ़ोटोकॉपीज़ भी थी, उसमें फ़ोटोज़ भी थे, तो सब कुछ वो दे सकते हैं। मेरे उसमें इजी पैसा अकाउंट भी था, जैज़ कैश अकाउंट भी था। मुझे नहीं पता किसके हाथ लगा है, लेकिन मिसयूज़ हो रहा है और सारे का सारा ही मिसयूज़ हो रहा है। कॉन्टैक्ट्स भी और साथ में मेरे अकाउंट्स भी। सिम्स तो मैंने रिप्लेस करवा ली थी, लेकिन अब वो जो उसमें जो कुछ डाटा था वो तो मैं रिप्लेस नहीं करवा सकता। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ कुछ दिनों से। इस बात को तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। मुख्तलिफ़ रिलेटिव्स की, दोस्तों की कॉल्स आती हैं कि यार वो फ़लाँ ऐप से कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि आपने लोन लिया हुआ है। तो उनको यही बताता हूँ कि भाई मैंने नहीं लिया, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं और मेरा मोबाइल जो है वो गुम हुआ था 27 जनवरी को। देखें, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ना नज़र षानी करनी चाहिए इस पर कि सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा एड्स हम लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर पर फेसबुक पर और यूट्यूब पर। हर एक आध मिनट बाद कोई ना कोई किसी लोन ऐप की ना ऐड चल रही होती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि ये सूद का जो कारोबार है ये इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है, इसकी पुश्तपनाही जो है वो कौन कर रहा है। अच्छा, एक बहुत ही अहम बात मैंने जो इनमें देखी है कि ये SECP का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि वहाँ से रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद ये नेशनल बैंक का नाम भी इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ अपने एड्स की फ़ोटोज़ पर इन्होंने NBP का नाम इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस तरह खुली छुट्टी दे रखी है गवर्नमेंट ने, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो खुदारा कुछ ना ख्याल करें, देखें, गरीब की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल करें। अगर कोई बंदा लोन जो है वो वापस नहीं कर सकता तो उसका कोई तरीका कार जो है वो वज़ा कर दें, थोड़े थोड़े करके उससे ले लें, उसे बाद में ब्लॉक कर दें। लेकिन वो लोग ज़िद करते हैं कि हमें आज ही चाहिए, अभी चाहिए। अदरवाइज़ आपके रिलेटिव्स को कॉल कर रहे हैं और होती हैं कॉल्स, बिल्कुल होती हैं कॉल्स। कुछ दोस्त हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने लिया हुआ है लोन और उनके मसाइल मैं सुन चुका हूँ और अच्छा खासा मसला है ये, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। साइम नाम का शहरी मेरे साथ मौजूद है जो कि ये सारा मसला जो है वो देख रहा है और वो भी परेशान है। हमारे साथ मौजूद है, हम उसके भी तासुरात लेंगे कि वो क्या कहना चाहता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साइम भाई, ये जो सारा मसला पेश आ रहा है और इतनी एड्स चलाई जा रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक मजबूर हो जाते हैं जब उनको कॉल्स जाती हैं या उनको रिलेटिव्स की कॉल जाती हैं? यार ये बहुत ही ज़्यादा मसला काफ़ी ख़राब किसी हद तक हो चुका है, क्योंकि हर शहर इस लोन ऐप की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बहुत हद से ज़्यादा, बहुत अजीब सी ऐप है ये। तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आनी, काफ़ी ज़्यादा के वजह से कि हम सूद नहीं लेते, ये वो काफ़ी सारा इशू ज़्यादा क्रिएट हुआ है। तो जो लोग बेचारे फंस जाते हैं उनको आप क्या, जो नहीं फंसे अभी तक, उनको क्या मैसेज देंगे? मेरा तो यही कहना है कि इस ऐप से जितना हो सकता है इस ऐप से बचें आप। जो बहुत ज़्यादा गलत ऐप है, जैसे कि लगा लो बाद में शहरियों को तंग करते हैं, ब्लैकमेल करना, गालियां देना, इस ऐप से जितना हो सके बचना चाहिए। नाज़रीन, इस टॉपिक पर मेरे साथ बहुत ही अहम शख्सियत, जर्नलिस्ट भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं, मोहम्मद वकार हाशमी साहब मौजूद हैं। हम उनसे भी इस मसले पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फराज भाई, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इस मसले को उजागर करने के लिए कोशिश की है। तो यकीनन ये एक ज़मीर की आवाज़ भी होती है और एज़ आ मीडिया पर्सन ये हमारा हक़ भी बनता है कि हम जो मसाइल हैं लोगों के उनको उजागर करें। तो इस वक्त जो सोशल मीडिया पे आप कोई भी वीडियोज़ प्ले करते हैं तो सबसे पहले आपको ना एक लोन की एक एड्स मिलती है कि जैसे कि बर वक्त है और इसके अलावा उधार ऐप है, उधार पैसा है, इस तरह से कई नाम क्रिएट किए हुए हैं उन्होंने। लेकिन सबका जो काम है वो सबको लूटना है, आवाम को, शरीफ शहरियों को, सादा लोगों को लूटना है। तो उसकी मैं थोड़ा तफसील से मैं आपको बताता चलूँ कि उनका काम क्या होता है। सबसे पहले लोग देखते हैं क्योंकि आपको पता है महंगाई का आलम है और बेरोज़गारी है वो बहुत आम हो चुकी है। तो सबसे पहले जो ये लोन वाले हैं ये सबसे पहले लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो उनको जनाब बताया जाता है कि आप 50,000 तक लोन ले सकते हैं बआसानी, 5 मिनट में, 2 मिनट में, इस पे कोई सूद नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन वो शरीफ शहरी फिर उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उनका पर्सनल डाटा मांगा जाता है जिसमें ID कार्ड्स, डेट ऑफ बर्थ, उनकी पिक
उनके रिलेटिव्स के नंबर्स, उनके दोस्त के नंबर, एज आ गारंटर पे वो किसी के नंबर्स लेते हैं, उनके नाम लेते हैं। उसके बाद जब उनका पर्सनल डाटा वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद उनको कहा जाता है कि आपको जनाब 10,000 पे हम लोन दे रहे हैं, जिस पे तकरीबन चार्जेस जो हैं 5,000 लागू होंगे। इनकी आप कह सकते हैं कि 50% जो पेमेंट वो देंगे उस पर 50% जो है सूद वो चार्जेस करेंगे। अच्छा वकार भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट भी हैं तो इन चीज़ों को आप समझते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स उठाए जाते हैं, प्राइवेसी किसी की, तो ये क्या साइबर क्राइम के ज़ुमरे में नहीं आता? बिल्कुल, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी टॉपिक में मैं आ रहा हूँ। तो जब उसके बाद वो लोन दे देते हैं तो उसका टाइम दिया जाता है 1 हफ़्ते का, 1 वीक का। तो उसमें वो लोन उन्होंने सूद के समेत वापस हटाना होता है, उनको वापस अदा करना होता है। लेकिन गरीब हैं, आपको पता है, बेरोज़गार होते हैं, तो वो नहीं दे पाते। तो फिर क्या किया जाता है, फिर जो उनका जो डाटा, क्योंकि ये गलती कुछ हमारी भी है, हम पढ़े लिखे होकर जब उनके इंफॉर्मेशन पे हम क्लिक कर रहे होते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, तो हम ऐसी ऐसी प्राइवेसी ऑन कर देते हैं उनकी तरफ कि वो हमारे मोबाइल पे जो भी मवाद है उसको वो देख भी सकती हैं, शेयर भी कर सकती हैं, अपने पास सेव भी कर सकती हैं। क्योंकि देखें, कई दोस्त इस बार सुन रहे होंगे, जब वो हम फॉर्म उनका फिल कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो काफ़ी ऑप्शन आते हैं, अलाउ 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 अलाउ। कॉन्टैक्ट्स का आ गया, उसमें भी अलाउ कर दिया, मैसेज में आ गया वो भी अलाउ कर दिया, गैलरी का आ गया वो भी अलाउ कर दिया। हम तो खुद अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सबसे। और ये देखें कि कुछ हमारे इस पाकिस्तान में इस वक्त जो फ्रॉड चल रहा है, अक्सर आपने देखा होगा कोई सोने का फ्रॉड हो गया, कुछ कॉल्स आती हैं, मुबारक हो जी आपको सोना इतना दिया जा रहा है, जी आपको इतना इनाम लग गया है। अब वो लोगों ने ट्रेंड चेंज कर लिया है अपना। क्यों? वो उधर बदनाम हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने ट्रेंड चेंज करके ये लोन का एक ऐप बना ली है जो कि एक नौसरबाजी है सीधी। ठीक है, तो उसमें देखें आप कि एक हफ़्ते में जनाब कोई गरीब आदमी जिसकी पहले ही रोज़ी नहीं है, तो वो 5 से 7 हज़ार कैसे पे कर सकेगा? नहीं कर सकता। तो उसमें फिर क्या किया जाता है, फिर उन ऐप के जो नौसरबाज हैं, गुंडे मवाली हैं, जो चोर हैं, वो कॉल करते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, जिसमें हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ भी शामिल हैं। तो उनको कॉल की जाती है, इंतहाई रफ़ लैंग्वेज, बेहुदा अल्फाज, धमकियाँ, और उसके अलावा जनाब हम आप पर FIRs कटवा देंगे, आप पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने भी देखा है इतने इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानगी होती है कि ऐसे नौसरबाज सरेआम जनाब इस तरह फ्रॉड्स कर रहे हैं लोगों से, लेकिन जो हमारी इंतज़ामिया है इसकी तवज्जो को कोई नहीं देती। क्योंकि इस तरह कई रिपोर्ट्स भी हुए हैं केसेस, लेकिन उसके बावजूद पुलिस हरकत में नहीं आती। साइबर क्राइम है वो भी हरकत में नहीं आता। इसके पीछे क्या राज है? क्या उनके कुछ लोग शामिल हैं इसमें, या उनकी पुष्पनाई, जैसे कि मुदस्सिर भाई भी बात कर रहे थे, उनके पुष्पनाई फिर क्या कौन कर रहे हैं? क्या हुकूमत कर रही है? और उसमें काफ़ी उन्होंने चार्जेस लिखे होते हैं कि ये हुकूमत से जनाब तस्दीक शुदा है, फ़लाने अदालत से जनाब तस्दीक शुदा है। वो कैसे हो गया? आखिर जब आम पब्लिक तक वो नोटिफिकेशन उनकी एड्स पहुंच रही हैं, तो क्या हमारे जो अदारे हैं सरकारी उन तक नहीं पहुंच पाए? बिल्कुल जी, जाहिर है। नाज़रीन, आपने देखा कि वकार हाशमी साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का पर्दा उठाया और ये बोल रहे हैं कि इदारे सारा कुछ देख रहे हैं, और जितनी एक ये लोग एड्स चला रहे हैं, क्या इनको टैक्स लागू नहीं होता? वैसे तो हमारे इदारे हर चीज़ पे टैक्स लगा देते हैं। आपको बताता हूँ, ये जितना भी काम है अनलीगल काम है। ठीक है, आप देखें कि अगर कोई हमारे एक सिटी में, विलेज में अगर कोई सूद का काम कर रहा है तो वो हराम है और उस पर जुर्म भी लगता है। ठीक है, उस पर कार्रवाई भी होती है, पुलिस काफ़ी 1-2 कार्रवाई इस तरह कर रही होती है इलाके में भी। लेकिन अफसोस वाला मकाम ये है कि इन जो लोन ऐप हैं, ये नौसरबाज हैं, इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई अमल में हो रही? और दूसरे नंबर पे मैं अपने तमाम देखने वालों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा ऐसे जो ऐप लोन वाले हैं इनसे बचें, खुद भी सेफ़ रहें और दोस्तों को भी तलकीन करें कि वो भी सेफ़ रहें। देखें, आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ गई, आपके मोबाइल में अपने घरेलू पिक्स होंगी, वीडियोज़ होंगी, आपकी पर्सनल डाटा हो सकता है। अगर वो लीक हो जाए, वो शेयर हो जाए उनकी तरफ, तो आपके लिए बहुत बड़ा मसाइल बन सकता है। मेरी गुजारिश है, दोबारा फिर से मैं कह रहा हूँ कि खुदारा ऐसी ऐपों से बचें। बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, आपने सुना कि वकार हाशमी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक बड़ा ही प्यारा मैसेज, सॉफ्ट मैसेज आपको दिया है। इनका ये कहना था कि अपनी प्राइवेसी जो कि आपके मोबाइल में है, उसमें घर की तस्वीरें हो सकती हैं, उसमें आपका और पर्सनल डाटा हो सकता है, तो खुदारा हरगिज़ ऐसा मत करें। ऐसे लॉन्स, ऐसी फेक ब्लैकमेलर्स के हत्थे मत चढ़ें और अपनी मदद खुदा से मांगें। हम मुसलमान हैं, हमारा खुदा पर यकीन होना चाहिए, हमें ये कामिल यकीन होना चाहिए कि खुदा हमारी मदद करेगा। और अब इजाज़त दीजिए नाज़रीन, मैं एक बात और आपको बताता चलूँ कि इदारे की तरफ से एक कॉल हमने ट्रेस की है, उसमें आप उस नुमाइंदे की और उस कस्टमर की आप वॉइस जो है वो सुनेंगे, इदारा आपको सुनवाएगा। अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान फरासत अली को। अल्लाह निगहबान।